जय भीम, नमस्कार, आदाब। स्वागत है आपका BRG TV में। मैं हूं आपके साथ मुकेश। आज एक छोटी सी बच्ची मेरे साथ मौजूद है। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि बाबा साहब के बारे में क्या क्या जानती हैं। क्या नाम है आपका? सबसे पहले आप लोगों को मेरा जय भीम जय संविधान। माय नेम इज नेहा, आई एम फ्रॉम मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर से आई हैं। एजुकेशन क्या है आपकी? मैट्रिक। तो बाबा साहब के बारे में आप कब से जानती हैं, कितना जानती हैं, थोड़ा इस पर बताएंगे आप? बाबा साहब के बारे में मैं बचपन से जानती हूँ। जब से 6 वर्ग में मैंने हिंदी की किताब में बाबा साहब के बारे में पढ़ा था। चैप्टर नंबर 14 में दिया था डॉक्टर BR अम्बेडकर। उसी समय मैंने पढ़ा था बाबा साहब के बारे में। तो उसमें दिया हुआ था कि बाबा साहब के साथ कितना कुछ छुआछूत हुआ, भेदभाव हुआ। उनके साथ तो स्कूल के अंदर भी बैठकर पढ़ने नहीं दिया जाता था, बल्कि स्कूल के बाहर पढ़ने दिया गया। तो जब मुझे पता चला तो मुझे इतना बुरा लगा कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। फिर उसके बाद जब मैंने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया तो फिर मुझे भी उसके बाद पूरा डीपली उसके बाद मुझे पता चला कि बाबा साहब ने हमारे लिए कितना कुछ संघर्ष किया है। अपने 4 बच्चे तक कुर्बान कर दिए। और अभी के युग में किसी से एक बच्चे कुर्बान नहीं होते, और बाबा साहब ने तो हमारे लिए 4 बच्चे कुर्बान कर दिए थे। और बाबा साहब के साथ जितना कुछ भेदभाव हुआ, इतना छुआछूत हुआ, इसके खिलाफ इसके लिए बाबा साहब को कितना कुछ सहना पड़ा। और बाबा साहब ने खुद जख्म सहकर भी हम लोगों को ज़िंदगी बनाया और हम लोगों को इतना कुछ मूल अधिकार दिए, जिसके बदौलत आज हम लोग पढ़ लिख कर कुछ कर सकते हैं और बहुत कुछ हम लोग कर भी रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा कि आपके घर वाले, पिताजी, आपके परिवार में जितने लोग हैं बाबा साहब को मानते हैं या सिर्फ आप ही मानते हैं बाबा साहब? जी नहीं, अगर हमारी फैमिली ही बाबा साहब को नहीं मानेगी, अगर हमारी फैमिली ही अम्बेडकरवादी नहीं रहेगी तो हम लोग कैसे रहेंगे? हम लोग तो आखिर उनके बच्चे हैं। तो हमारी फैमिली, हमारे पापा मम्मी टोटल अम्बेडकरवादी है। वो सब बाबा साहब को डीपली जानते हैं और उन्हीं ने तो हमको ये बताया है कि बाबा साहब ने हमारे लिए कितना कुछ किया है। अपने 4 बच्चे तक कुर्बान कर दिए हैं। और हमारे पापा की बदौलत ही तो हम आज जान पा रहे हैं कि हमारे लिए हमारे बाबा साहब ने कितना कुछ किया है। हमारे बाबा साहब हमारे मसीहा है, मतलब उनकी बदौलत आज हम आपके सामने खड़े हैं। और सबसे ज़्यादा बाबा साहब ने तो महिलाओं के लिए किया है। महिलाओं के लिए अगर बाबा साहब हिंदू कोड बिल नहीं लाते तो पता नहीं आज हम कहाँ होते। मतलब इसके इमेजिनेबल भी नहीं कर सकते कि आज हम लोग का क्या हाल होता अगर बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल नहीं लाया होता तो। ये बहुत बहुत धन्यवाद है। देखिए, इतनी सी छोटी सी बच्ची है जो बाबा साहब के बारे में इतनी कुछ जान रही है। मुझे लगता है इनके बातों से कि अगर आज काश मेरे समाज के सामाजिक कार्यकर्ता, पढ़े लिखे लोग, नेताओं ने अगर कुछ किया रहता बाबा साहब के मिशन पर, धरातल पर, तो काश जो आज बहुजन समाज की जो हर संभव बात की जाती है कि बहुजन समाज 85%, बहुजन समाज 85%, तो आज भारत के मूल निवासी समाज का दशा इस तरह नहीं होता। आप बड़ी होकर महिलाओं के लिए क्या करना चाहते हैं? मतलब मैं महिलाओं के लिए आगे चलकर ये समझाने का, जागरूकता लाने की कोशिश करूंगी कि ये जो व्रत रखती है ये व्रत रखना छोड़ दे। अगर व्रत से कुछ फायदा होता, अगर व्रत से जो उनका हस्बैंड है अमर होता, तो दुनिया में आज किसी का जो हस्बैंड है तो मरता ही नहीं, हमेशा अमर रहता। ये सब गलत बात है। मतलब बाबा साहब अगर संविधान के अनुच्छेद 45 का अधिकार नहीं दिए रहते तो संपूर्ण महिलाओं के लिए 45 का अनुच्छेद दिए, तो आज महिला का अधिकार नहीं मिलता। आज जो बोल रही हैं, पढ़ रही हैं, आपको ये भी अधिकार नहीं मिलता। क्या ये कहा तक आप इस अनुच्छेद के बारे में, महिलाओं के अधिकार के बारे में कितना जानती हैं? हमारे लिए जितना मतलब महिलाओं के लिए जितने भी कार्य हुए हैं वो सारे तो हमारे बाबा साहब ने ही किया है। मतलब बाबा साहब हम महिलाओं की ज़िंदगी में मसीहा है, जिनके बदौलत आज हम आपके सामने बोल पा रहे हैं, आज हम पढ़ पा रहे हैं। मतलब सब कुछ तो बाबा साहब का ही दिया हुआ है। अगर बाबा साहब अगर हार मान जाते उस समय, मतलब जब बाबा साहब हिंदू कोड बिल लागू करने वाले थे, तो हमें आज भी पता है कि किस समय उनका मतलब बहुत सारा विरोध किया गया था। सबसे पहले तो ये जो मनुवादी विचारधारा के लोग थे उन लोगों ने विरोध किया था। उसके बाद जिनके लिए ये हिंदू कोड बिल लाया गया था, महिलाओं के लिए, महिलाओं ने भी इसका विरोध किया गया था। महिलाओं ने खुद इसका विरोध किया। तो उसके बाद बाबा साहब क्या करते? बाबा साहब करते भी तो क्या करते? मतलब वो किसी को ये नहीं बता सकते थे कि कोई मुझे आए और कहे कि मैं आपका सपना पूरा करूँगा। उनको बाबा साहब को कोई मिलता ही नहीं था। फिर बाबा साहब हिम्मत हार चुके थे तो क्या करते? वहाँ पर जो लोकसभा के चुनाव थे वहाँ पर से भी दाखिला दे दिया और बाबा साहब हट गए। फिर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने वापसी की और वापस से बाबा साहब को संविधान निर्माता के रूप में चॉइस किया। फिर उसके बाद ही कितना
मतलब संघर्ष करने के बावजूद हमारे बाबा साहब को ये दिया गया कि वो हिंदू कोड भी लागू कर सकते हैं। और बाबा साहब ने जो हमारे लिए किया है वो बयां ही नहीं किया जा सकता। मतलब बाबा साहब ने सबने शिक्षा तो ग्रहण किया, लेकिन बाबा साहब ने मतलब पूरा इतिहास रच के बता दिया। 5000 सालों को मतलब इतिहास को 45 सालों में बदल दिया। इसी का नाम तो बाबा साहब है, जिन्होंने हमारी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। और बाबा साहब के बारे में जितना कुछ भी कहे उतना कम है। देखिए आज भी मनुवाद जो है, मनुवाद का मतलब किस तरह मनुवाद सर पे चढ़ के बोल रहा है। ये छोटी सी बच्ची इतना कुछ जानती है और बता रही है। कम से कम मेरा अपील रहेगा लोगों से, समाज के लोगों से, कि इस छोटी सी बच्ची से भी सीख लेकर बाबा साहब के मिशन को, बाबा साहब के अधूरे सपने को पूरा किया जा सकता है। उन्होंने जो लिखा 4 वेद, 18 पुराण, 114 मनुस्मृतियाँ, सभी में लिखा कि तेलिकोल कलवारा ए बनादम तेलिकोल कलवारा आ नारी नीर नीचे को ढड़ही, यानी उसका कहने सभी शास्त्रों में लिखा है कि इसका कहने इस शब्द का शब्दार्थ है कि नारी कभी ऊंच राह पर नहीं चढ़ सकती है, आगे नहीं बढ़ सकती है। जिसका जीता जागता उदाहरण एक छोटी सी बच्ची नेहा ने आप लोग समक्ष बताया और अपनी बातों को रखा। जय भीम, जय भारत।